हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोरोना वैक्सीन लेने वालों को डरने की जरूरत नहीं, वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर रमन का बयान। कोविशील्ड वैक्सीन के मुज़िर असरात पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्ट्राजेनेका की जानिब से किया गया ऐलान वैक्सीन लेने वालों में खौफ व हिरास फैला रहा है। तहम तिब्बी माहिरीन अवाम के शुबहात को मुस्तरद कर रहे हैं। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर रमन गंगा केडगर ने वाज़ेह किया कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है इन्हें डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रमन ने कहा कि हर 10 लाख में से सिर्फ 7 से 8 लोगों में खून जमने का खतरा होता है, और वो भी पहली खुराक लेने के वक्त। अगली खुराकों के वक्त तक ये खतरा मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा, और अगर कोई ज़िमनी असरात जाहिर होते हैं तो ये पहले 2 से 3 महीनों में हो जाएंगे। राहुल गांधी का 5 मई को निर्मल में इंतखाबी जलसाम से खिताब। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के कौमी कायदीन की इंतखाबी मुहिम का आइंदा हफ्ते आगाज होगा। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के लिए 40 पार्टी स्टार कैंपेनेट्स की फहरिस्त जारी की है। एआईसीसी के साबिक सदर राहुल गांधी 5 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे और निर्मल में जलसाम से खिताब करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के बाद से राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा तेलंगाना है। उन्होंने 6 अप्रैल को शहर के मुजाफाती इलाके तुक्कुगुड़ा में जनाजातर जलसे-आम से खिताब किया था, जहां कांग्रेस पार्टी का कौमी इंतखाबी मंशूर जारी किया गया। बताया जाता है कि तीसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम के 5 मई को इख्तिताम के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 8 और 10 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। तमाम सियासी जमातों के कायदीन अपने अपने पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं, और वो 2 बार 8 और 10 मई को तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। तेलंगाना बीजेपी के सदर और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी ज्यादा से ज्यादा हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी। पार्टी की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा करने के लिए बीजेपी के कौमी कायदीन तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना को खतियत दे दी गई है। 8 मई को वज़ीर-ए-आज़म वेमुलवाड़ा और वरंगल में मुनक्किद होने वाले बीजेपी के इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे, और साथ ही 10 मई को महबूब नगर के अलावा हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले बीजेपी के जलसों से खिताब करेंगे। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबी जलसों को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। मुकामी कायदीन को इंतजाम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है और तमाम जमातें अवाम को राग़िब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी, केसीआर का शदीद रद्द अमल। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनकी इंतखाबी मुहिम पर 48 घंटों की पाबंदी पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि ये वही कमीशन है जिसने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने केसीआर के खिलाफ 12 गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बीआरएस कैडर पर जोर दिया कि वो आइंदा 6-9 घंटों तक नॉन स्टॉप इंतखाबी मुहिम चलाते हुए पार्टी के हक में अवामी तायद हासिल करें। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने भी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर कहा कि नफरत अंगेज तकारीर के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ हजारों शहरियों की शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। असदुद्दीन ओवैसी को इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस, इश्तियाल अंगेज तकरीर पर तलब की वजाहत। 25 अप्रैल को वाराणसी में पीडीएमके का एक जलसा मुनक्किद हुआ था, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और अपना दल कमरवादी लीडर पल्लवी पटेल ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में असदुद्दीन ओवैसी ने तकरीर की। अब बीजेपी ने ओवैसी की तकरीर पर एतराज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। तहकीकात के बाद पता चला है कि जलसा में असदुद्दीन ओवैसी ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपना दल कमरवादी के जिले सदर को नोटिस जारी करके वजाहत तलब की गई है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की, जिसमें ओवैसी ने वज़ीर-ए-आज़म और भारतीय जनता पार्टी पर झूठे इल्जाम लगाकर मजहब और फ़िरक़े की बुनियाद पर मुस्लिम वोटों को पोलराइज करने और मजहब की बुनियाद पर समाज को तकसीम करने की कोशिश की थी, जो मॉडल ज़ाब्ता अख़लाक़ की खिलाफ वर्जी है। जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दर्ज करके मामले को सही पाया और अब नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया है कि 6 मई तक जवाब न देने की सूरत में FIR दर्ज की जाएगी। ये नोटिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी के दफ्तर को भी भेजा गया है और जल्द जल्द वजाहत तलब की गई है। ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम 9 जून को होगा। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी नवीन निकोलस ने बताया कि ग्रुप 1 की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम 9 जून को मुनक्किद किया जाएगा। कमीशन ने पहले 563 मुलाजिमतों को पुर करने ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके लिए 4,03,000 अफराद ने दरख्वास्तें दी हैं। बड़ी तादाद में दरख्वास्तों के पेश नज़र कमीशन ने वाज़ेह किया है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कंप्यूटर पर मुबन्नी तरीका CBRT के बजाय OMR तरीके से लिया जाएगा। आईसेट के लिए दरख्वास्तों के दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई। रियासती हुकूमत ने MBA और MCA कोर्सेस में एडमिशन के लिए मुनक्किद होने वाले आईसेट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी कर दी है। आईसेट के लिए 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक 30 अप्रैल दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। ताहम स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में 7 मई तक तोसी कर दी है। आईसेट के कन्वीनर ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि बगैर किसी लेट फीस के आइंदा मंगल तक उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 5 और 6 जून को आईसेट मुनक्किद होने वाला है। 250 रुपये
रुपये देरीना फीस के साथ 17 मई, 500 रुपये देरीना फीस के साथ 27 मई तक भी दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए जा सकते हैं। 28 में से उम्मीदवारों के हॉल टिकट्स दस्तयाब रखे जाएंगे। 28 जून को नताइज जारी किए जाएंगे। तेलंगाना में वोटिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी और दर्जा हरारत में इजाफे के पेश नज़र पोलिंग के वक्त में इजाफे का फैसला किया है। रियासत में चौथे मरहले के तहत 13 मई को 17 पार्लिमानी हलकों के लिए पोलिंग होने वाली है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया कि तेलंगाना में पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। यह फैसला रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातों की नुमाइंदगियों और दरख्वास्त पर फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि शदीद गर्मी में पोलिंग के तनासुब में इजाफा करने के मकसद के तहत पोलिंग के वक्त में 1 घंटे का इजाफा किया गया है। तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल, विकास राज ने कहा। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3 करोड़ 32 लाख वोटर्स हक़ राय दही से इस्तेफादा करेंगे, जिनके लिए 35,808 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। लोकसभा इलेक्शन के लिए जुमला 525 उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें 285 आज़ाद उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं। हल्का लोकसभा आदिलाबाद में सबसे कम 12 उम्मीदवार और सबसे ज़्यादा हल्का असम्बली सिकंदराबाद में 45 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बाज़ मुकामात पर 2 से 3 बैलेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 लोकसभा हलकों में 3 ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 9 हलकों में 2 ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है। आदिलाबाद लोकसभा हलके में सिर्फ 1 ईवीएम काफ़ी है। विकास राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासत भर में लोकसभा इलेक्शन के लिए खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अजला के कलेक्टर्स और एसपीज़ के साथ राब्ता बनाते हुए और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। पोलिंग बूथ में वोटर्स की सहूलतों के लिए तमाम बुनियादी इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में जीएचएमसी का रिकॉर्ड। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अर्ली बर्ड स्कीम के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में इस साल रिकॉर्ड कायम किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली 800 करोड़ से पार कर गई है, जबकि गुज़िश्ता साल ये वसूली 785 करोड़ थी। इस तरह जारी साल प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली में 15 करोड़ का इजाफा हुआ। बीआरएस लीडर के कविता की दरख्वास्त जमानत पर फैसला मुलतवी, अब अदालत इस तारीख को सुनाएगी फैसला। नई शराब पॉलिसी घोटाला केस में बीआरएस के लीडर के कविता को जेल भेजा गया। कविता की दरख्वास्त से मुताल्लिक जमानत पर फैसला मुअक्खर कर दिया गया है। अब रोज एवेन्यू कोर्ट 6 मई को अपना फैसला सुनाएगी। बीआरएस लीडर के कविता को शराब पॉलिसी स्कैम केस से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। कि कविता दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। अदालत 6 मई को सीबीआई और ईडी दोनों की जमानत की दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी। क़ब्ल 22 अप्रैल को केस की समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था कि कविता पर दिल्ली शराब की पॉलिसी के जरिए फायदा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का इल्जाम है। सीबीआई ने तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी और रियासती कानून साज कौंसिल की रुकन कविता को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां इन्हें ईडी की गिरफ्तारी के बाद रखा गया था। मेयर हैदराबाद की ख्यामगाह में रॉडी शीटर की बहस और तकरार। मेयर हैदराबाद गदवाल विजयलक्ष्मी की ख्यामगाह में एक रॉडी शीटर घुस पड़ा। इस रॉडी शीटर की शनाख्त लक्ष्मण के तौर पर की गई है। ज़राए के मुताबिक ये रॉडी शीटर मेयर के मकान में दाखिल होने के बाद उनके बेडरूम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि इसको पकड़ लिया गया। इस मौके पर इस रॉडी शीटर ने कहा कि वो बास मसाइल पर बात करने के लिए मेयर के मकान पहुंचा था। इस मसले पर मेयर के मकान पर मौजूद सिक्योरिटी अमला और इस रॉडी शीटर के दरमियान बहस और तकरार हो गई। इस वाक़े के वक्त मेयर विजयलक्ष्मी घर पर नहीं थी। बताया जाता है कि मेयर के वालिद केशव राव का हाल ही में घुटने का ऑपरेशन हुआ है और वो हॉस्पिटल में हैं। मेयर के हमले की शिकायत पर पुलिस ने इस रॉडी शीटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसे बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। मजहब के नाम पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर-ए-आज़म का इल्ज़ाम गुमराहकुन है, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कांग्रेस पर मुसलमानों को मजहब के नाम पर 4% तहफ़्फ़ुज़ात देने से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इल्ज़ाम को झूठ और गुमराहकुन करार दिया और कहा कि कांग्रेस की राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में समाजी और मुआशी पसमानदगी की बुनियाद पर तालीम और रोज़गार में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे और ये तहफ़्फ़ुज़ात SC, ST और OBC तबक़ा से छीन कर नहीं दिए गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक कमज़ोर तबक़ात को हासिल 46% तहफ़्फ़ुज़ात में 4% इजाफा करके मुसलमानों को दिए गए ताकि 50% की हैसियत तजावुज़ ना हो सके। मोहम्मद अली शब्बीर आज कोरटला में हल्का लोकसभा निज़ामाबाद के कांग्रेस उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मजहब के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी का यह कहना, मैं जब तक जिंदा हूँ मुसलमानों को हासिल तहफ़्फ़ुज़ात छीनकर दलितों और दीगर तबक़ात को वापस करूँगा, ताज्जुब ख़ैज़ है। शदीद गर्मी से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। तेलंगाना के चंद अजला में बारिश की पेशकाशी। शदीद गर्मी और धूप से परेशान तेलंगाना के आवाम को महकमे मौसमियात ने एक अच्छी खबर दी है। करीमनगर, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुड़म, खम्बम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और भोंगी अजला में इस महीने की 6 तारीख से बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। नलगुंडा जिले के कोडापुर में जुमेरात को सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 46.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8 बजे से ही धूप की तमाज़त में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर गया है। दिन के औकात में सड़कें सुनसान देखी जा रही है।
तमिलिसाई सौंदरराजन हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के इंचार्ज। रियासती बीजेपी ने तेलंगाना की साबिक गवर्नर और साउथ चेन्नई की बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन को हैदराबाद और सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए इंचार्ज बनाया है। अगरचे वो स्टार कैंपेनर हैं, ताहम वो हैदराबाद और सिकंदराबाद हलकों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगी। सराफा मार्केट में मंदी का सिलसिला जारी, सोना 1000 रुपए से भी सस्ता हो गया। मुल्की सराफा मार्केट में गिरावट का रुझान जारी है। मशरकी वुस्ता में कशीदगी में कमी ने गोल्ड मार्केट को भी मुतासिर किया है, जिसकी वजह से सोना जो कि चंद रोज पहले 75,000 रुपए फी 10 ग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था, अब सस्ता होने लगा है। आज सोने की कीमत में 1000 रुपए फी 10 ग्राम से ज्यादा की कमी हुई है। इस गिरावट की वजह से मुल्की कई सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 71,500 रुपए से 71,650 रुपए फी ग्राम के दरमियान ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 65,540 रुपए से 65,690 रुपए फी 10 ग्राम की कीमत में फरोख्त हो रहा है। मुल्क भर में सिर्फ चेन्नई के सराफा मार्केट में 24 कैरेट सोना 72,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर और 22 कैरेट सोना 66,000 रुपए फी 10 ग्राम की सतह से ऊपर फरोख्त हो रहा है। सोने की तरह चांदी की कीमत भी आज 500 रुपए फी किलो गिर गई है। इस गिरावट की वजह से दिल्ली सराफा मार्केट में आज चांदी 82,900 रुपए फी किलो की सतह पर ट्रेड कर रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 71,650 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 65,690 रुपए फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा मार्केट में भी आज सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 71,500 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इसी तरह इन तीनों शहरों की सराफा मार्केटों में 22 कैरेट सोना 65,540 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद 2 लड़कियों की मौत, 3 साल बाद सीरम इंस्टीट्यूट पर मुकदमे की तैयारी। कोरोना के दौर में हिंदुस्तान की 2 लड़कियों की मुबैना तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद हुई मौत अब कानूनी शक्ल इख्तियार करने जा रही है। दोनों लड़कियों के अहल खाना का कहना है कि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके वालिदैन का कहना है कि बरतानवी दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालत में इतराफ़ किया है कि इसकी खुराक गैर मामूली मामलात में खतरनाक ज़िमनी असरात का बाइस बन सकती है। ज़हन नशीन रहे कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोविशील्ड का फार्मूला तैयार किया था और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में इसका प्रोडक्शन किया था। वाज़ेह है कि कोरोना के दौर में रितिका श्री उमेट्री और कोरिनिया नामी 2 लड़कियों की मौत हो गई थी। दोनों लड़कियों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी। आम आदमी पार्टी ने वोट के जरिए जेल का जवाब दस्तखती मुहिम शुरू की। आम आदमी पार्टी ने जुमेरात को वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट के जरिए दस्तखती मुहिम शुरू की। मशरक़ी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार और जंगपुरा से आप के मेंबर असेंबली परवीन कुमार ने यहां लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट से इस मुहिम का आगाज़ किया। इस दौरान कुलदीप कुमार ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिनमें मुफ्त पानी, 24 घंटे बिजली, अच्छे स्कूल और अस्पताल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के हाथों ऐसे वज़ीर आला को जेल में डालने से दिल्ली के लोगों में शदीद गुस्सा है। दिल्ली के अवाम अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और इस बार वो अपने वोटों से जेल का जवाब देंगे और दिल्ली से बीजेपी का सफाया करेंगे। मिस्टर कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली के लोग 25 मई को दिल्ली से बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ तरह तरह की मुहिम चला रहे हैं। जब अवाम अरविंद केजरीवाल की हिमायत में सड़कों पर निकलते हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करके गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। इसीलिए आज अवाम को 25 मई का बेसब्री से इंतजार है। इज्तिमाई रेप के मुजरिम के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने वोट क्यों मांगा, राहुल गांधी का सवाल। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात के हवाले से जारिहाना मौक़िफ़ अपनाया है। राहुल गांधी इस मामले को लेकर वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी से मुसलसल सवालात कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने एक बार फिर सख्त तबसरा करते हुए कहा कि पीएम मोदी इज्तिमाई इस्मतदरी करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और अमित शाह से माफ़ी मांगने को कहा है। उन्होंने कहा कि रेवन्ना ने जो कुछ किया है वो जिनसी स्कैंडल नहीं बल्कि इज्तिमाई इस्मतदरी है। कर्नाटका के स्टेज से वज़ीर-ए-आज़म इस इज्तिमाई इस्मतदरी करने वाले की हिमायत कर रहे थे और इसके लिए वोट मांग रहे थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के हर लीडर को इस गुनाह के लिए मुल्क की हर औरत से हाथ जोड़कर और सर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। इज्तिमाई इस्मतदरी करने वालों को हिंदुस्तान से फरार होने देना मोदी की गारंटी है। इससे पहले चारशंबा 1 मई को भी राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह कर्नाटका में खवातीन के खिलाफ होने वाले बहिमाना जराइम पर शर्मनाक खामोशी इख्तियार कर रखी है। वज़ीर-ए-आज़म को जवाब देना पड़ेगा। सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने सिर्फ वोट के लिए सैकड़ों बेटियों का इस्तेहसाल करने वाले दरिंदे के लिए वोट क्यों मांगा। इतना बड़ा मुजरिम इतनी आसानी से मुल्क से फरार कैसे हो गया। आसमान से एक पुरअसरार गोला गिरा, इमारत से टकराकर जमीन में घुस गया। मगरबी बंगाल के जमुरिया थाना इलाके में एक अजीब वाक़या पेश आया है। यहाँ आसमान से एक पुरअसरार गोला चीज इमारत से टकराकर जमीन में घुस गई। जुमेरात की सुबह 9 बजे के करीब इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ये चीज धात से बनी थी। इखरा गांव के कुछ मुकामी लोगों ने दावा किया है कि सुबह 9 बजे उन्होंने आसमान से 2 गोल धाती अशिया को तेज रफ्तारी से नीचे आते देखा। इनमें से एक ने गाँव के रिहायशी अनिल बदियागर के 2 मंजिला मकान की छत का एक हिस्सा मुनद्दम कर दिया। इसके बाद ये मिट्टी में दाखिल हो गया। दूसरा गोला मगाराम बदियाकर
जाकर नामी रिहायशी के सहन में गिरा है, जिसकी वजह से घर की बेटी जोरहन बदयाकर जख्मी हो गई। इसके जिस्म के कई हिस्से झुलस चुके हैं। इसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सहन में गिरने के बाद यह गोला भी जमीन के अंदर सरायत कर गया। थाना जमुरिया पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। इनका कहना है कि इसे खोदकर बाहर निकाला जाएगा, इसके बाद ही हम जान सकेंगे कि ये क्या चीज है। मुकामी लोग इसे अलकापिंड होने का दावा कर रहे हैं। फलस्तीन की आज़ादी का हामी है हिंदुस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत देने की हिमायत की। इसराइल और हमास के दरमियान जंग जारी है। दरियास्ता हिंदुस्तान ने 2 रियासती हल की हिमायत का इरादा किया है, जहां फलस्तीन के लोग इसराइल की सलामती की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए महफूज सरहदों के अंदर एक आज़ाद मुल्क में आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं। ये तबसरा अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने किया है। खबर रसा एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के लिए फलस्तीन की दरख्वास्त पर सलामी कौंसिल के एक मुस्तकिल रुकन के जरिए वेटो लगाए जाने के बाद चहारशंबे को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में कंबोज तबसरा कर रही थी। कंबोज ने उम्मीद जाहिर की है कि मुनासिब वक्त पर फलस्तीन की रुकनियत पर दोबारा गौर किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बनने के लिए फलस्तीन की कोशिशों को हिमायत मिलेगी। कोरोना वायरस में फिर हुआ म्यूटेशन, अब फ्लड से साइंसदान फिक्रमंद, बूस्टर खुराक लेने वाले भी महफूज नहीं। कोरोना की वबा पर काबू जरूर पा लिया गया है, लेकिन हर कुछ महीनों पर इस वायरस में होने वाले म्यूटेशन ने साइंसदानों की फिक्र में इजाफा कर दिया है। एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि एक बार फिर कोरोना वायरस में म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से वेरिएंट्स का एक नया सेट देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस में म्यूटेशन से पैदा इस नए सब वेरिएंट को फ्लड नाम दिया गया है। मुहक्किकीन का कहना है कि ये नया वेरिएंट भी ओमिक्रॉन फैमिली से ही ताल्लुक रखता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेटा साइंसदान जेफ वेलिन ने गुज़िश्ता हफ्ते जारी किए मॉडल में कोरोना इन्फेक्शन को लेकर लोगों को फिर से अलर्ट होने का मशवरा दिया था। साइंसदानों की टीम ने बताया कि कोरोना के इस नए वेरिएंट में कुछ ऐसे म्यूटेशन देखे गए हैं जो काफी फिक्र अंगेज हो सकते हैं। गर्मियों में अमेरिका समेत कई ममालिक में नए वेरिएंट के सबब कोरोना के मामलों के बढ़ने का अंदेशा हो सकता है। अमेरिका में वाक़ येल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में डीन डॉक्टर मेगन एल्ड्रीनी का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट फ्लड के स्पाइक प्रोटीन में तब्दीली देखी गई है, जो इसे आसानी से जिस्म की कुव्वत मुदाफियत को चकमा देकर लोगों को मुतासिर करने के लिए लायक बनाता है। माहिरीन ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा है कि सिर्फ 22% अमेरिकी बालिगों को नया कोविड खुराक मिला है। इसके अलावा बहुत से लोगों में वायरस का आखिरी इन्फेक्शन हुए तवील वक्त भी गुजर चुका है। ऐसे में जिस्म को वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले निज़ाम में भी कमी आ गई है। ऐसी हालत में नए वेरिएंट से इन्फेक्शन होने और इसके संगीन शक्ल इख्तियार करने का जोखिम भी ज़्यादा हो सकता है। बेफेलो यूनिवर्सिटी में मुताद्दी अमराज के माहिर डॉक्टर थॉमस ए रोसू का कहना है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़ियत वाले लोगों की आबादी ज़्यादा है। ऐसे में अगर कोरोना के किसी नए वेरिएंट के सबब मज़ीद एक लहर आती है तो ये हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इलावाज़ी ऐसे कई डेटा हैं जो जाहिर करते हैं कि जिन लोगों को नई कोविड खुराक मिली है, इन्हें भी कोरोना के मामलों में इजाफे के वक्त पूरी तरह से महफूज नहीं माना जा सकता। हर बार वेरिएंट में देखा जा रहा है कि नया म्यूटेशन इन्फेक्शन के जोखिम को मज़ीद बढ़ाने वाला हो सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।